हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों बताता हूँ कि बीपीएससी 78वीं की बहुत नज़दीक आ गया है। तो इसके लिए आपको आपके लिए मैं फिजिक्स के लिए ऑनलाइनर्स लाया हूँ जो एग्ज़ाम में छपेगा। तो आप लोग ज़रूर इसको कीजिएगा। चलिए, कह रहा है पहला कि क्वार्टर सिलिका। क्या चीज़ की बात कर रहे हैं? क्वार्टर सिलिका उच्च तापमान और दबाव की स्थिति में बनता है। क्वार्टर सिलिका बनाना हो तो टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा? उच्च करना पड़ेगा और दबाव की स्थिति में भी बनाता है। ऑप्टिकल आधारित कार्टेज क्रिस्टल का उपयोग लेजर माइक्रोस्कोप, दूरबीन, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर के आदि वैज्ञानिक उपकरणों में क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। एक जप्टो की बात करें तो 10⁻³ मीटर होता है। एक एक्टो बराबर होता है 10⁻24 मीटर होता है। पेंडुलम घड़ी की समय अवधि 2 सेकंड होती है। पेंडुलम एक निश्चित बिंदु से लटकते हुए पिंड को कहते हैं। पेंडुलम दूसरा कह रहा है यह गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आगे और पीछे दोलन करता है। दूसरा सेकंड, पेंडुलम को रॉयल पेंडुलम भी कहा जाता है। पेंडुलम की लंबाई समय अवधि के बीच क्या करता है? सीधा संबंध बनाता है। पेंडुलम जितनी लंबाई होगी उतनी ही लंबी समय अवधि होगी। सेकंड पेंडुलम एक पेंडुलम होता है जिसका आवर्तकाल 2 सेकंड है। 1 सेकंड एक दिशा में घूमने के लिए, 1 सेकंड वापसी के लिए होती है। पेंडुलम की लंबाई ग्रीष्म काल में धीमी हो जाती है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई क्या होती है? ग्रीष्म काल में बढ़ जाती है, यानी गर्मी में पेंडुलम की लंबाई क्या होगी? बढ़ जाएगी, जिससे आवर्तकाल क्या होगा? पेंडुलम की बढ़ जाता है। पेंडुलम एक दोलन पूरा करने में अधिक समय लेगा। सर्दी में ठंडी में तापमान कम होने से पेंडुलम की लंबाई क्या होती है? कम हो जाती है और दोलन समय अवधि में कम हो जाता है। इस कारण पेंडुलम एक निश्चित समय अवधि में अधिक दोलन करता है। यही कारण है सर्दी और ठंडी मौसम में घड़ी तेजी से चलेगी। पेंडुलम का वर्तकार बराबर टी बराबर होता है 2n√L/g होता है। न्यूटन गति के तीसरे नियम के उपयोग में उदाहरण की देखें तो चलना, हम चलते हैं। न्यूटन के तृतीय नियम, तैरना, छलांग लगाना, रॉकेट लॉन्च करना, गोली चलाना, तीरंदाजी, ये सब न्यूटन के तृतीय नियम। न्यूटन की गति का तीसरा नियम की बात करें, यह बताता है कि प्रत्येक क्रिया की एक समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है। गति को सर्वप्रथम गैलीलियो की परिभाषित किया है। गैलीलियो ने सर्वप्रथम एक समान रेखा गति को परिभाषित किया, जिसने पाया कि सभी वस्तुएं गिरती है, जिसका अर्थ होता है कि वे एक समान दर से अपनी गति बदलती है जब तक कि उन पर कोई कार्यबल क्या हो? कार्य न करे। ठीक है, ये था। गति में एक वस्तु गति में रहती है और स्थिर वस्तु स्थिर रहना चाहती है, जिसे जरूरत का नियम कहते हैं। गैलीलियो ने बताया कि किसी वस्तु को अपनी गति की स्थिति बदलने के लिए, जैसे कि गति में रहना या स्थिर रहना, कोई बल चाहिए। बल गुणनफल द्रव्यमान और द्रव्यमान त्वरण का होता है, F=ma। संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। बल गुणनफल का अर्थ होता है किसी पिंड पर लगने वाले बल समय गुणनफल के आवेश को कहते हैं। थैंक यू।